अच्छा जी। जी बिल्कुल। अरे यार। ओके जी, जो मेरा कुछ अच्छा कुछ दोस्तों को नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। जी। ओके जी, चलें जी शुरू करते हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम मकसूद है। और मैं एक अमेज़न का स्टूडेंट हूँ। और मैं अमेज़न में तकरीबन 2019 से ऑपरेट कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ काम किया है, अपने लिए भी किया है, क्लाइंट्स के लिए भी किया है, कंपनीज़ के लिए भी किया है। अमेज़न से पहले मेरा ताल्लुक जो है वो एक बिज़नेस प्रोफ़ेशनल करियर से है। मैं खुद एमबीए मार्केटिंग हूँ। और मैंने अ, मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, चाहे वो कोलगेट हो, कोका कोला हो, या मिडल ईस्ट में 6 साल अलमराई में हो, लीडरशिप रोल पे, सीनियर लेवल पे। और उसके बाद फिर मैं कनाडा आया हुआ हूँ, और कनाडा में मैं तकरीबन 3 साल से मैं कनाडा में रहता हूँ, और कनाडा में भी डिफरेंट कंपनीज़ में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ सीनियर लेवल पे। उसके अलावा अपनी भी साइड हसल चल रही है। तो ये है। सो अब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आज क्योंकि सेशन हमारा टाइम बाउंड है, तो मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। ठीक है। और वो मुद्दा क्या है बेसिकली, आज का जो सेशन है ना, उस सेशन को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सो उस सेशन में जाहिर सी बात है, आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो मेरी अपनी एक समझ लें कि एक एजेंसी है जिसको मैं दी वुल्फ ऑफ अमेज़न कहता हूँ। वो मेरी साइड हसल है। और वो हम ऑपरेट करते हैं, उसमें हम वी प्रोवाइड सर्विसेज एंड मेंटोरिंग है उसमें, एक्सपर्ट कंसल्टेंसी भी है। वुल्फ ऑफ अमेज़न क्यों है? इसलिए कि वुल्फ का काम ही प्रोटेक्ट करना है। वुल्फ शार्प होता है, वुल्फ विज़डम के साथ काम करता है, एक्सपीरियंस के साथ काम करता है, लीड करता है, इमोशनल नहीं होता। और it comes with the pack, it always remain with the team, it protects the environment and so on so forth। आज जो मेजर चीज़ें हम करेंगे, लेकिन मैं कुछ और भी बातें करूँगा, लेकिन कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि आई वांट टू ग्रो फाइनेंशियली। मैं स्टक हुआ हूँ। मैं स्क्रीनशॉट्स देख-देख के पक गया हूँ। फेसबुक ग्रुप पे देखूँ तो लगता है ये कि हर बंदा जो है वो इस वक़्त मिलियनेयर और बिलियनेयर बना हुआ है, और मैं एक लूज़र हूँ, या मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे हूँ। तो मेरे लिए क्या मशवरा है, मैं क्या करूँ? और ये इस तरह के क्वेश्चंस मुझे ऑलमोस्ट डेली आ रहे होते हैं। मैं अमेज़न दूसरा मेरा एक पार्ट जो अभी मैं हैक बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं अमेज़न होलसेल ऑपरेट कर रहा हूँ, या मैं अमेज़न रिटेल आर्बिट्रेज कर रहा हूँ, या मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ। मैं अपने फीडबैक्स और रिव्यूज़ को किस तरह से रॉकेट की तरह इंक्रीज़ करूँ, और उस और ये कोई भी इसमें एसओपी के अगेंस्ट नहीं होगा, और अमेज़न की जो टॉस है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, उसके अगेंस्ट नहीं है ये। वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। अ, उसके अलावा मैं प्रोडक्ट को ढूँढ रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट मुझे मिल नहीं रही। मैं क्या करूँ? मैं थक गया हूँ। तो उस पे आज कुछ आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। मैं रैंकिंग कोई हैक है, मेरे प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग स्टेबल नहीं है, मुझे सेल्स स्टेबल नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? ये मोस्टली प्राइवेट लेबल वालों के लिए एक कुछ हैक्स बता देते हैं उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिकटॉक। टिकटॉक ने धूम मचाई हुई है मार्केट में। दमादम मस्त कलंदर लगा हुआ है। लग रहा है कि हर बंदा इस वक्त अब टिकटॉक की तरफ जा रहा है, और लगता ही है कि अमेज़न डूब गया है और टिकटॉक छा गया है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सुन रहा होता हूँ, ये मैं देख रहा होता हूँ, और फेसबुक पे भी ऑब्वियसली हम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं।
और इसके अलावा हम कुछ Q&A सेशन भी रखेंगे, और उस Q&A सेशन में मैं जब आप लोगों को, आप अपने क्वेश्चंस बेशक लिख के रख लें, मैं आपको एडवाइस करूंगा उस वक्त आप मुझे क्वेश्चंस कीजिएगा। और ज़्यादातर लॉट ऑफ टाइम्स आप सीखते हो दूसरे के क्वेश्चन से, सो आई इनकरेज यू कि वो क्वेश्चंस सुने और आप उनको समझें, और उसका आंसर भी आप लोगों के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। सो सवाल पहला ये था कि आई वांट टू ग्रो फाइनेंशियली। अब फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए एक गेम प्लान या ब्लूप्रिंट होना जरूरी है। और वो ब्लूप्रिंट क्या है कि लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे फाइनेंशियल ग्रो करूंगा। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो पहले, सबसे पहले किसी भी चीज़ में ग्रो करने के लिए पहले ऑब्वियसली मुझे पहले वो स्किल सेट मेरे पास है कि नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज है कि नहीं है। अगर नॉलेज है तो फिर डेफिनेटली मैं अपना वो जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है अचीव कर लूंगा। वो ऐसे समझे कि बगैर हथियार के मैं जा रहा हूँ और जंग करने, तो वो चलेगा नहीं। सो जंग से पहले ऑब्वियसली आपको ये देखना जरूरी होगा कि मेरे पास वो हथियार है कि नहीं है। हथियार क्या है? नॉलेज। क्या आपके पास राइट नॉलेज है कि नहीं है? आपने किसी एक बंदी की सुन के बस वही सोच रहे हैं, आप अपना खुद का एनालिसिस किया? तो मैं हमेशा इनकरेज ये करता हूँ कि अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो एनालिसिस जरूर करें। चाहे वो आप मेरा यूडेमी पे जो मैंने अभी, मजे की बात ये है कि यूडेमी के मैंने कोर्स फ्री में बांटा था। कोई 20,000 प्लस लोगों ने वो उस कोर्स को रजिस्टर किया। प्रॉब्लम क्या आई कि सबने फ्री में ले तो लिया, लेकिन 30% लोगों ने उसको देखा। 1,000 में से 30% लोगों ने देखा। अच्छा, जिन लोगों को मैंने पेड पेड दिया, जिन लोगों ने पैसे दिए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने देखा। जिन्होंने फ्री में लिया उन्होंने नहीं देखा। और ट्रस्ट मी, दे हैव नो आइडिया कि वो कितनी बड़ी वैल्यूएबल और वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और प्रैक्टिकली मैं सेलर सेंटर पे दिखा रहा हूँ, यार ये काम करना है। इस तरह से प्रोडक्ट ढूंढते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट को एवेल्यूट करते हैं, इस तरह से लॉन्च करते हैं, इस तरह से पीपीसी कैंपेन बनाते हैं। सब कुछ मैंने उसमें दिया हुआ है। और फिर भी लोग नहीं दिया। अब वो लोग फिर भी अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपके पास है नॉलेज, नॉलेज को यूटिलाइज, नॉलेज को, स्किल सेट को तो बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ। दो लोगों पे डिपेंड मत करो, मेरे ऊपर डिपेंड मत करो। जो मैं टीच कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा वैलिडेट करो, खुद अपना जहन लगाओ और देखो। मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर करता ग्रुप में। अगर आपने देखा हो, पिछले 3-4 महीनों से मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करने बंद कर दिए हैं, नहीं करूंगा मैं आपको सिर्फ वो नॉलेज, वो मैं आपको इंस्पायर आइडियाज देता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि फाइनेंशियल ग्रो करना है तो मेक, वेदर यू आर अ बिग शॉट और स्मॉल शॉट, अगर आपके पास फाइनेंशियल मसल बहुत स्ट्रांग है तो उस हिसाब से अपने गोल्स छोटे छोटे बनाएं। कि $10,000 का मुझे टारगेट बनाना है, मुझे $20,000 का टारगेट बनाना है, मुझे 1 लाख बनाना है। $1 लाख बनाने के लिए मुझे कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे कितने कितनी इन्वेंट्री बाय करनी है, और कितने महीनों में किस किस केपीआई बेसिस पे करूंगा। सो शायद है सब फाइनेंशियली, मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है, वो बहुत ओपन एंडेड है। लेकिन मैं उसको, अगर मैं गोल सेट कर लेता हूँ कि यार मुझे अगले 6 महीने में ये काम करना है, अगले 6 महीने में मुझे ये काम करना, तो 12 महीने का प्लान बना है। अब आज से 2024 का प्लान बना लें। समझ लें कि ये 2023 के 3 महीने चले गए। अब आप 2024 का प्लान बनाए और फाइनेंशियल गोल बनाए कि मुझे 12 महीने के अंदर $10,000 बनाने, $5,000 बनाने, $2,000 बनाने। इतना फाइनेंशियल गोल बनाए जो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल वेल्थ के हिसाब से आप उसको गोल सेट करो। अगर आपको लगता है यार मैं अकेले सफर ये तय नहीं कर सकता, पार्टनरशिप ढूंढ लें। पार्टनर अच्छा ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 100% क्लियर होना पड़ेगा, आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट स्किल सेट होना चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट। लेकिन एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि नथिंग इज इजी, नथिंग इज वेरी, कहते हैं ना कि बस मैंने अभी किया और मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ करनी है, जान मारनी है, फाइन लाइंस में पकड़ जाएं, एक एक रुपए को आप देखें। और जैसे कहते हैं ना, क्या ये मेरे बाप का बिजनेस है, इसको अगर उल्टे तरीके से देखें तो हाँ, मेरे बाप ही का तो बिजनेस है। मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, यार मैं क्यों उसकी खैर, मैं उसके क्यों पैसे बचाऊं, या मैं उस पर क्यों ज्यादातर फोकस करूं? क्या मेरे बाप का पैसा है? हाँ ना, मेरे बाप का ही तो पैसा है।
अब देखने के दो तरीके हैं ना। हाँ भाई, मेरे बाप का पैसा, जब भी तो मुझे पेन है, जब भी तो मैं ख्याल कर रहा हूँ, या मुझे ख्याल करना चाहिए, मेरे जैसे बाप का पैसा है। तो वो मेरे बाप का पैसे वाली बात को आप मल्टीपल जावियों से देख सकते हो। तो बहरहाल, इसको आई वुड सजेस्ट के मेक स्मॉल गोल्स एंड देन परसू देम। आज भी मैं कहता हूँ Amazon प्राइवेट लेबल और Amazon होलसेल आर बेस्ट वेज मेरे नज़र में। मैं अमेजोन को आज भी प्रोपेगेट करता हूँ, मैं अमेजोन को आज भी इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि अमेजोन जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो ग्रो करता रहेगा। कंपेटिटर्स आएंगे, कंपेटिटर्स जाएंगे। टेमू आएगा, टेमू जाएगा। शीन आएगा, शीन नहीं जाएगा। लेकिन बेशक वो सब आते रहें, लेकिन ई कॉमर्स एज अ होल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो हर बंदा अपना फेयर शेयर ऑफ ग्रोथ लेता है। अमेजोन का ब्रेड एंड बटर लेट से अगर मैं कहूँ, तो यार वो है ही टेक्नोलॉजी। अमेजोन का डीएनए ही टेक्नोलॉजी पे है। अमेजोन वॉलमार्ट की तरह ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर थोड़ी बनाता। अमेजोन तो स्टार्ट ही ऑनलाइन सेलिंग से हुआ है, बुक सेलिंग से उन्होंने शुरू किया। उनका पूरा डीएनए ही टेक्नोलॉजी, वो प्लेटफॉर्म के बेसिस पे है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेजोन इज देयर टू स्टे। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कि हाउ टू इंक्रीज फीडबैक्स एंड रिव्यूज लाइक अ रॉकेट। ये कोई इसमें समझ लें कि कोई दो नंबरी काम नहीं हो रहा। बात हो रही है लॉजिक की। चलते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, और लेट्स सी, मुझे बताएं आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ये देखें, एक बेस्ट सेलर है, ठीक है, और ये बिक है और 10,000 यूनिट बेच रहा है। और अगर इसको देखें, महीने के 10,000 बेच रहा है ये। अगर आप इसको देखें, मैं कहता हूँ यार मुझे इसके रिव्यूज या रेटिंग्स बढ़ानी है। ये तो खैर वैसे ही 40,000 पे बैठा हुआ है, लेकिन इस तरह के ब्रांड्स हैं, ठीक है। जब भी कभी हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आपने, यू कैन स्टिल ग्रो द फीडबैक रेट, यू कैन स्टिल ग्रो दी दी अमेजोन के रिव्यूज वगैरह। वो कैसे? वो ऐसे कि सब लोगों को पता है भाई, वाइन रिव्यू के थ्रू हम बढ़ाते हैं, हम दोस्तों से लेते हैं, ये सब कुछ, ये तो सबको पता ही है ना। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आप ये पेंसिल का ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, और पेंसिल का ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो इस पेंसिल के ब्रांड में मैं एक नया एसकेयू, चाहे मैं अमेजोन सेल में होलसेल कर रहा हूँ या मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, कोई भी नया एसकेयू आप ऐसा ऐड करेंगे जो लो प्राइस होगा, हाई वॉल्यूम होगा। और बेशक हाई वॉल्यूम ना भी हो, आपने लो प्राइस प्रोडक्ट रखनी है। लो प्राइस प्रोडक्ट रख के आपने उस पे सोशल प्रोमो कोड सेट कर देना है। सोशल मीडिया प्रोमो कोड जो इन्फ्लुएंसर मार्केटियर्स को मिलता है, अमेजोन का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है। उस अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में अगर आप उस कोड को क्रिएट कर देते हो मिनिमम 50% पे, सिर्फ 200 यूनिट मंगवाएं। मतलब पॉइंट ये है कि इस तरह की अगर पेन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ बल्क पैक्स में, बेच रहा हूँ बड़े पैक्स। छोटा पैक्स में बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन छोटा पैक मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूँ, और उसके में 100 यूनिट, 200 यूनिट, 50 यूनिट, डिपेंड करता है आपके अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पे। आपने वो मंगवाए, उसको आपने लिस्ट किया, लिस्ट करके आपने, आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसको रेगुलर बेसिस पे सेल करना नहीं है। हो सकता ना भी हो। 90% आपका लेट से प्लान नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि उस एसकेयू को लिस्ट कर दें, उस एसकेयू पे आप एक सोशल प्रोमो कोड सेट कर देंगे 50% का। होता क्या है, 50% वाला जो प्रोमो कोड है वो अमेजोन के इन्फ्लुएंसर तक पहुंच जाता है। और बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा कि वो इन्वेंट्री 1 घंटे के अंदर आपकी चली जाती है। याद होगा आप लोगों को, बहुत सारे पोस्ट आपने देखे होंगे, यार मकसूद भाई वो जो इन्वेंट्री है, मैंने गलती से सोशल प्रोमो कोड लगाया, इन्वेंट्री चली गई। लेकिन वो इन्वेंट्री तो चली गई, 200 यूनिट, 100 यूनिट। लेकिन उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपके पास जो रिव्यूज बिल्ड होते हैं, जो फीडबैक रेट आता है, वो आउटस्टैंडिंग होता है।
तो अगर मैं फर्ज करें अगर 100 यूनिट भी लगाऊं, उसमें से मुझे 10% भी मिल जाएगा रिव्यूज, तो मुझे 10 रेटिंग्स, 10 स्कोर मिल गया। उस 10 रेटिंग इंप्रूवमेंट का जो बेनिफिट आपकी जो कोर लिस्टिंग्स पे होता है, उसका कोई नमो बदल नहीं है। तो एक दो अकाउंट्स पे इस तरह किया गया है, और हर दूसरे तीसरे महीने 100 यूनिट मंगवाते हैं, पुश करते हैं 10-15, तो कंपटीशन खुद परेशान हो जाता है, यार इसके रिव्यूज कैसे बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कोर प्रोडक्ट है वो इतने रिव्यूज मुझे नहीं ला के दे रही, जो मेरी लो प्राइस प्रोडक्ट है वो मुझे लेके आ रही है। और उसकी मैंने प्राइस भी ऐसे सेट की है कि वो मुझे, लेट से मेरी लैंडेड कॉस्ट रिकवर हो जाती है, उसमें से लैंडेड कॉस्ट रिकवर हो गई, रिव्यूज फ्री में मुझे मिल गए। दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच, और इसको ट्राई करें। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कि यार मकसूद भाई, फाइंडिंग अ प्रोडक्ट, अब मैं जंगल स्काउट यूज कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कैसे कैसे टूल यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे प्रोडक्ट नहीं ढूंढी जा रही। और आज भी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आज भी लोग हीलियम 10 के पीछे भाग रहे होते हैं, आज भी लोग जंगल स्काउट के लिए पीछे भाग रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के अभी भी सही तरह से अमेजोन का जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। अमेजोन का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर को प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है। ग्रोथ में जाके प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे जाएं। मैंने यहाँ पे बेल्ट मेन का कीवर्ड डाला है। यहाँ पर अमेजोन आपको दो ऑप्शंस दे रहा है। एक तो आपको कह रहा है कि आप कीवर्ड एंटर करो, या एसएन भी कर सकते हो, आप एसेंस के बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हम बेल्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि सब हमारे पाकिस्तान में सबका फेवरेट बेल्ट ही है। तो हम बेल्ट पे जाते हैं, नॉन मेटल बेल्ट में उस पे कीवर्ड पे गया। अब मुझे यहाँ पे अमेजोन खुद, अब ये प्राइमरी डेटा है, फर्स्ट पार्टी डेटा है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो स्क्रैपर के थ्रू यूज कर रहा है, राइट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे पास की डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपके पास डिमांड आ रही है। डिमांड से मुराद ये है कि आपके पास ये क्लिक्स आ रहे हैं, कि भाई कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एवरेज सेलिंग प्राइस आ रही है, एवरेज कस्टमर रेटिंग्स आ रही हैं, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। फिर इधर आपको सर्च टर्म्स दिखा रहा है अमेजोन, कि देखो भाई ये सर्च टर्म्स हैं, इस सर्च टर्म की ग्रोथ ये है, 90 डेज पे ये है, 360 डेज, 1 ईयर पे ये है। इसमें क्लिक शेयर कितना आ रहा है ये भी बता रहा है आपको, कि भाई कोई सेलर डोमिनेंट है कि नहीं है। फिर आपके पास अमेजोन उसमें फर्दर इंसाइट्स दे रहा है, कि भाई देखो कि इस पर्टिकुलर नीश में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। फिर आपको अमेजोन बता रहा है कि इसमें से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग स्पॉन्सर्ड, कितने लोग स्पॉन्सर्ड ऐड, तो ये 70% लोग स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हैं, मतलब ऐड बहुत सारे लोग चला रहे हैं। कितने लोग जो है वो टॉप 5 क्लिक शेयर वाले कितने लोग हैं। यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं है, किसी की डोमिनेंसी है कि नहीं है। तो 4-5 प्रोडक्ट्स की डोमिनेंसी 40% है, विच इज़ वेरी गुड। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर लिखूँ, अब ये मजे की चीज़ देखिएगा। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर में गया, ये देखिए यहाँ पर मुझे, एक तो टॉप लाइन मुझे अमेजोन क्या दे रहा है। इस ब्राउन शुगर में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 17 ओनली। सर्च वॉल्यूम 1.4 मिलियन। ग्रोथ रेट 60% 1 ईयर पे। 90 डेज में 4% ग्रोथ है। कितने यूनिट बिक रहे हैं, 2 लाख यूनिट से 2.5 लाख यूनिट बिक रहे हैं। एवरेज 15,000 यूनिट बिक रहे हैं। एवरेज प्राइस कितनी है, 5 डॉलर। ये देखिए, अब मुझे रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 लाख टाइम्स
5.79। ये मेरा रेवेन्यू निकल आया भाई कि इस नीश का रेवेन्यू कितना है। ये नीश का रेवेन्यू आपको पता चल गया। सही है। अब आपको हीलियम 10 के पास जाएं, जंगल स्काउट के पास जाएं, वो डेटा एक्यूरेट है नहीं है, सब लोगों को पता है कितना एक्यूरेट होता है। ये तो अमेजोन खुद बता रहा है आपको डेटा कि भाई ये देखो, अब इसमें से रेवेन्यू निकाल लो आप। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मजे की चीज आती है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं ब्राउन शुगर में गया, कंपटीशन नजर नहीं आ रहा मुझे, 17 लोग हैं सिर्फ। अच्छा, सर्च टर्म देखी, सर्च टर्म सारी, मुझे इतना बड़ा सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है, वाह। फिर मैं देखता हूँ इनसाइट्स की तरफ जाता हूँ, यहाँ देखिए आप, इवन लास्ट 1 ईयर में मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड 33%, 50%, 38% लोग ऐड चला रहे हैं। मतलब 18 लोगों में से, 18 प्रोडक्ट्स में से फर्ज करें 40% आपका, मतलब 8-9 प्रोडक्ट्स पे ऐड चल रहा है। टॉप 5 प्रोडक्ट्स का फिर शेयर देखिए, 64%। तो डोमिनेंसी देख रहे हो। इवन इवन 17 में जो 5 लोग हैं ना, वो मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। ये वो डेटा पॉइंट है जो कोई इनसाइट्स आपको कोई हीलियम 10 या कोई जंगल स्काउट नहीं देता, इस लेवल का डेटा। टॉप 20 प्रोडक्ट्स 100% लेके बैठे हुए हैं। है ही 17, तो टॉप 20 में 100 ही आएगा ना। बेस्ट सेलर रैंक कितना आ रहा है, रिव्यूज कितने आ रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें डेटा पॉइंट आपको लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आउट ऑफ स्टॉक रेशो देखिए यहाँ पे। अमेजोन आपको बता रहा है कि यार इनमें आउट ऑफ स्टॉक रेशो क्या है, 55% आउट ऑफ स्टॉक रेशो। मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो। फिर आप अमेजोन ये बताता है भाई इनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, उसमें 82% आपको दे रहा है आउट ऑफ 100 अमेजोन। तो यहाँ पर अगेन एज अ प्रोडक्ट रिसर्चर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नजर आती है यार, यहाँ पर तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ढूंढने का तो यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पर तो लिस्टिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं है यहाँ पे लोगों की। सेलर की एज क्या। अच्छा, एक और भी आपको डेटा पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर अमेजोन आपको बता रहा है कि कितनी कितने प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए हैं, नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स इन लास्ट 180 डेज। अमेजोन सक्सेस डिफाइन कर रहा है कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्या होती है। अमेजोन बता रहा है आपको। ये पॉइंट देखिए आप। नंबर ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चेस, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, नंबर ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चेस इन 1 ईयर। अमेजोन सक्सेसफुल उस लॉन्च को कहता है जिस प्रोडक्ट ने पिछले 12 महीने में अगर $50,000 का रेवेन्यू किया है, तो अमेजोन कहता है कि मेरे बुक्स में दैट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल लॉन्च। तो अगर आप समझ लें कि $50,000 को अगर मैं डिवाइड बाय 12 करूं, तो ये आता है $4,000 रेवेन्यू। महीने का अगर किसी ने $4,000 रेवेन्यू किया, तो अमेजोन विल कंसिडर देम दैट दिस इज अ सक्सेसफुल लॉन्च। अमेजोन का जो सक्सेस का जो फार्मूला प्रॉफिट से नहीं है, अमेजोन का सक्सेस का फार्मूला ये है कि कंसिस्टेंटली कोई बंदा है कि नहीं है। रोलिंग 12 मंथ्स की बात हो रही है, रोलिंग 90 डेज की बात हो रही है, 180 डेज की बात हो रही है, कि 6 महीने किसी ने 6 महीने सर्वाइव किया, किसी ने 1 ईयर सर्वाइव किया। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 6 महीने के अंदर ही गिव अप कर जाते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल दे गिव अप विद इन 1 ईयर। जो बंदा 1 ईयर से बियॉन्ड जाता है, अमेजोन कहता है भाई ये सक्सेसफुल बंदा है, क्योंकि ये हसलर है, ये काम कर रहा है, ये रेवेन्यू डिलीवर कर रहा है कंसिस्टेंटली, मिनिमम 4-5 हजार डॉलर ये कर रहा है। और जो 4 हजार करता है, तो अमेजोन कहता है भाई ये मेरी नजर में सक्सेसफुल है। तो एनीवन डूइंग बिलो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ सक्सेसफुल। लेकिन अमेजोन आपको ये भी एक डेटा पॉइंट दे रहा है कि भाई कोई न्यू लॉन्चेस भी आ रही है कि नहीं आ रही, चाहे वो सक्सेसफुल है या नहीं है। यहां पर आपको पता चलता है कि भाई इसमें हाथ डालना है कि नहीं आना। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एक बहुत ही मशहूर मारूफ प्रोडक्ट है। आई एम श्योर कुछ लोगों की तो, कुछ लोग बैठे भी होंगे जिनकी ये प्रोडक्ट होगी, जो कि उन्होंने बंद भी कर दी होगी। ये एक डेटा पॉइंट देखिए आप। यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को, बाकी में डेटा पॉइंट्स अभी आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन देखना चाहे हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो
इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दिखा रहा हूँ जो आपको सक्सेस का फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन 180 डेज, ये देखें 10। आप सोच रहे हो यार मैं इसमें हाथ डालना चाहिए, लेकिन मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में देखी तो यार इसमें तो लास्ट 180 डेज में 6 महीने के अंदर 10 प्रोडक्ट नहीं और आ गई है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि इन्फ्लक्स ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अमेजोन पे बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी बंदा लॉन्च कुछ भी कर सकता है। अमेजोन आपको रोकता नहीं है क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। एज अ सेलर मैं किसी को रोक नहीं सकता। फिर आ जाते हैं कि सक्सेसफुल लॉन्चेस कितनी हुई हैं। 10 लोग, अब देखें ना, 180 डेज में 10 लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ कितने लोग सक्सेसफुल हुए अमेजोन की बुक्स के हिसाब से? 3 लोग। 30% सक्सेस अमेजोन दिखा रहा है। ऑन ऑन द अदर एंड, अगर आप 1 ईयर के बेसिस पे देखें कि भाई 25 लोग ने लॉन्च किया, 15 लोग सक्सेसफुल हो गए। वो कौन सक्सेसफुल हुए? जिन्होंने 12 महीने के अंदर $50,000 का रेवेन्यू डिलीवर किया। करेक्ट। अच्छा, अब इसी नंबर को अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो मजीद आप ट्रेंड देखेंगे। अमेजोन आपको ट्रेंड भी देता है कि भाई मैं देखता हूँ अच्छा सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है और न्यू प्रोडक्ट्स का ट्रेंड क्या है। ये देखिए, आपको न्यू प्रोडक्ट्स कंपटीशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जो जो ये ब्लू लाइन है, ये देखिए, एक एक वक्त था कि 69 लोग, 67 लोग प्रोडक्ट्स आ गए थे मार्केट में। फिर फिर रियलिटी चेक मिला, कंपटीशन बढ़ा, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते गए, दोबारा से पिक होने शुरू हो गया। यहां से आपको पता चलता है कि भाई ये कंपटीशन, अगर 50 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं तो क्या मुझे शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको ये भी देखना है ना कि मुझे मार्केट शेयर चाहिए। अब वो आपको अपने मार्केट शेयर पिक करने के लिए यू नीड टू सी के कंपटीशन कितना है, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ये क्योंकि अगर 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं तो 10,000 यूनिट सेल स्प्लिट होनी है ना। आपने अपना शेयर देखना है कि इस शेयर में, इस कंपटीशन में मैं शेयर उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा। अगर उठाना है तो मैं कैसे उठाना पड़ेगा, वो कंपटीशन के बेसिस पे आप देखेंगे। ऑन अदर पॉइंट इज, आपको अमेजोन इनसाइट्स भी दे रहा है कि यार जो रिव्यूज आ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मेंशंस क्या हैं, लोग ज्यादातर क्या मेंशन कर रहे हैं अपने जो रिव्यू डाल रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं। ईज ऑफ क्लीनिंग है, फ्राइंग क्वालिटी अच्छी है, ये सारी अच्छी बातें हैं। ये आपके नेगेटिव रिव्यूज हैं। पूरी रिसर्च डेटा आपके पास पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल। अच्छा, यहां तक भी नहीं समझ में आ रहा, एक काम तो और कर लेते हैं। आप अमेजोन पे जाएं, बॉट आफ्टर, इसका मैं हमेशा कीवर्ड बोल रहा हूँ। आप टिकटॉक के वर्ड्स देख रहे हो यहाँ पे? टिकटॉक ट्रेंडिंग आइटम्स, ये लें भाई। प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए ना, बाकी तो आप लोगों को प्रोडक्ट आइडियाज आते हैं कि यहाँ से मैंने देखने हैं ब्रांड, ये जो भी आप लोगों को ये देखें सारे न्यू रिलीज मूवर एंड शेकर्स एंड वगैरह वगैरह। लेकिन इसी तरह से आप लिखें इंस्टाग्राम, ये देखिए आप, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स क्लॉथ्स फॉर वीमेन, ये देखिए आप। आइडियाज ही आइडियाज हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। शॉर्ट एंड स्वीट, हाँ, नो बीएस, डायरेक्ट काम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रैंकिंग हैक्स। अच्छा जी, रैंकिंग करनी है मुझे, और नए कोई ट्रेंड्स हैं कि नहीं है। अगेन वी विल यूटिलाइज डेटा। डेटा का ही गेम है, हमने तो लॉजिक के साथ काम करना है, कोई गलत तरीके यूज नहीं करने। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो सिर्फ ये वाला ये जो 1001 पोस्टल कोड देखते हैं और इसी पे ब्राउन शुगर लिखेंगे
और कहेंगे यार मेरी जो प्रोडक्ट की जो रैंकिंग ऑर्गेनिक रैंकिंग है ना वो ये है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक ही जिप कोड के बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी जो रैंकिंग है, जो सर्च रिजल्ट्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं आपके स्टेट की कोड की, आपकी लोकेशन। योर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह क्या है कि अमेजोन का जो, अगर आप फाउंडेशन देखें ना, वो ये है कि नेक्स्ट डे डिलीवरी प्रॉमिस है उनका प्राइम मेंबर्स के लिए। 1 डे 2 डे डिलीवरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट ईस्ट में पड़ी हुई है, ऑर्डर बंदा वेस्ट से कर रहा है, क्या अमेजोन अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर सकता है? इट्स गोना बी चैलेंजिंग, राइट? और प्रोडक्ट एक तो अमेजोन हैंडल नहीं कर रहा है, मिलियंस प्रोडक्ट्स कर रहा है। तो मैं मशवरा दूंगा कि भाई हमेशा मल्टीपल मल्टीपल जिप कोड्स पे काम करें। मल्टीपल जिप कोड्स पे अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक करें, और उसको यूं करें कि डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से करें। ईस्ट को अलग से, ईस्ट की 3 4 स्टेट्स अलग से निकालें, यूएसए की अगर मैं बात करूं। वेस्ट की अलग से निकालें, साउथ की अलग से निकालें, और रिप्रेजेंटेशन बनाएं कि यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है, वो फर्ज कर लेते हैं 100 मिलियन है। 100 मिलियन का, अगर मैं कहूं कि भाई 30 मिलियन लोग जो है वो ईस्ट में रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 मिलियन रहता है साउथ में, 40 मिलियन लोग रहते हैं वेस्ट में। तो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री भी, आपकी क्या वो इसी तरह से स्कैटर्ड है कि नहीं है? आपकी इन्वेंट्री की लोकेशन, आप लोगों को पता है कि अमेजोन आजकल शिपिंग प्लान जो आप लोग बनाते हो, उसमें आपको मल्टीपल शिपिंग एफपीएस सेंटर देने शुरू हो गया है। क्यों? आप खुद सोचो ना, इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि अमेजोन यूज करता है प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग एनालिसिस। अमेजोन यूज करता है डिफरेंट, ऑब्वियसली उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उनके पास डेटा एनालिटिक्स हैं, उनके पास आई मीन दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट? प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग इज द टूल वेयर दे सी कि किस रीजन से क्या डिमांड आ सकती है। कनाडा में सर्दी है, एक जगह पे सर्दी है, एक जगह पे सर्दी नहीं है। फ्लोरिडा में जाएंगे, वहां पे सर्दी नहीं है, वो ट्रॉपिकल है, लेट से वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है। वेरएज अगर ईस्ट पे जाएंगे, वहां पे तो सर्दी है। तो मुझे अमेजोन क्या दिखाएगा? अगर मैं टी शर्ट लिखूंगा तो टी शर्ट मुझे हाफ स्लीव दिखाएगा, फुल स्लीव दिखाएगा? जहां पे मेरा विंटर में लोकेशन में मेरी सीजनलिटी इंपैक्ट करता है। सीजनलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि सीजनल किस सीजन में मैं बैठा हुआ हूँ। क्या मैं विंटर में हूँ, क्या मैं समर में हूँ, क्या मैं फॉल में हूँ, मैं क्या हूँ? अगर मैं गार्डनिंग प्रोडक्ट दे रहा हूँ, लेट से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में भी गार्डनिंग का सीजन ही शुरू नहीं हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईस्ट में शुरू हो गया है। तो मेरी सर्च रिजल्ट पे जो रेलेवेंस है ना, अगेन अमेजोन इज रिवॉल्व अराउंड रेलेवेंस एंड टाइमली डिलीवरी, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। अमेजोन डजंट रियली बॉदर अबाउट कि मेरी थर्ड पार्टी सेलर क्या है। अमेजोन इज कस्टमर ऑब्सेस्ड, उसका जो मेन मकसद है कस्टमर ऑब्सेशन है। कस्टमर ऑब्सेशन में क्या है भाई? मुझे सस्ता प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मीनिंग हाई रेटिंग, रेटिंग स्कोर बेहतर होना चाहिए मेरे रिलेटिव कंपैरिजन में। सब लोग 4.2 पे बैठे हुए, मैं 4.3 पे हूँ, मुझे एक एज मिल गया। ये आपका आपके रैंकिंग पे इम्पैक्ट करेगा। आपका रैंकिंग के इम्पैक्ट करेगा आपकी इन्वेंट्री की लोकेशन कितनी है, क्योंकि अमेजोन का वादा ये है कि यार मुझे टाइमली डिलीवरी देनी है। टाइमली डिलीवरी के लिए अब मुझे कैसे पता चले मेरी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? उसका जवाब ये है कि अमेजोन सेलर सेंटर में जब आप जाएंगे, वहां पर इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट होती है। इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट में अमेजोन प्रिसाइजली आपको ये डेटा दे रहा होता है कि आपकी इन्वेंट्री जब आपने भेजी थी ना, तो आपने भेजी थी लेट से लॉस एंजलिस के किसी एफबीए सेंटर में। दैट डजंट मीन आपकी इन्वेंट्री वहीं पे है, नहीं। अमेजोन फिर इंट्रा ट्रांसफर्स करता है एफबीए सेंटर, मल्टीपल एफबीए सेंटर्स में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग के हिसाब से कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ से पुल हो रही है। वो डिमांड प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है, वो डिमांड नीश बेस्ड भी होती है। नीश बेस्ड होती है सीजनलिटी
कि भाई अभी क्रिसमस होने, अभी थैंक्सगिविंग होने वाला है, अभी क्रिसमस होने वाला है, ये भी एक सीजन है, हेलोइन शुरू होने वाली है, हाँ जी हेलोइन एक सीजन हो गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस सीजन में ऑपरेट करने जा रहा हूँ भाई। ब्लैक फ्राइडे है, साइबर मंडे है, जैसे नॉर्थ अमेरिका इज ऑल अबाउट सीजन्स। एक सीजन खत्म होता है, दूसरा होता है। दिसंबर अभी खत्म होगा, बैक टू स्कूल शुरू हो जाएगा, जनवरी में बैक टू स्कूल शुरू हो जाएगा। बैक टू स्कूल जैसे शुरू खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा। स्प्रिंग मतलब ये है कि स्प्रिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, लोग आउटडोर शुरू हो जाएंगे, साइकिलिंग की प्रोडक्ट शुरू हो जाएंगी। यू नो, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग सेलर सेंटर में घुसे होते हैं, यार मेरे पास सेलर बोर्ड में डेटा नहीं आ रहा। लेकिन बिजनेस अमेजोन पे कर रहे हो, आपको उस मार्केट की लोकल डायनामिक्स का फर्क पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट को टैली करें अपनी स्टेट वाइज, जो आप अपनी जो रैंकिंग देख रहे हो स्टेट वाइज, कि यार मैंने ये 10 स्टेट, टॉप 10 स्टेट्स देख लिए हैं। अच्छा, एक और मैं आपको डेटा बता देता हूँ। अमेजोन के अंदर मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है, डेमोग्राफिक्स होता है। आपको वहां पर भी बहुत कुछ डेटा मिलेगा कि मेरे प्रोडक्ट को कौन बाय कर रहा है, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, एज ग्रुप क्या है, कहाँ रहते हैं, एजुकेशन कैसा है, इनकम क्या ग्रुप है उनका, प्राइस सेंसिटिव है नहीं है। इनकम ग्रुप अगर लेवल, इनकम ग्रुप कम होगा आपके प्रोडक्ट का, समझ जाओ कि आपकी प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इट मींस यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि यार मैं कोई ऐसा वैल्यू पैक लेके आऊं, सस्ता ले आऊं, जो मुझे वो जो मेरी ऑडियंस है, मेरा जो कस्टमर अवतार अवतार है, उसको मैं एड्रेस कर लूं। तो वो मार्केट बास्केट एनालिसिस, डेमोग्राफिक एनालिसिस ब्रांड एनालिटिक्स में है, मौजूद है। डेटा को देखें जाके। अब आ जाते हैं जियो रैंकिंग। जियो रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जियो रैंकिंग के लिए बाय स्टेट अपने मेन कीवर्ड, टॉप 3 कीवर्ड्स उठाएं और उसको प्लॉट करें। 10 स्टेट्स उठाएं, उस 10 स्टेट की ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर रैंकिंग देखें, सेम कीवर्ड्स। फिर उसी में उसी स्टेट के हिसाब से देखें, अपनी इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट निकालें। उस इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट को वहां पर इन्वेंट्री एंटर कर दें कि भाई इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री किस स्टेट में पड़ी हुई है। और उस डेटा, उन 2-3 डेटा पॉइंट्स को कोरिलेट करें कि देखें अच्छा भाई रैंकिंग, इससे कोई इंपैक्ट आ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर इंपैक्ट आ रहा है तो इट मीन्स you need to again prepare smaller, more inventory so that Amazon sends, जितना जितना आपका इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इन्वेंटरी डिफरेंट वेयर हाउसेज में होगा, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आखिरी एक और हैक दे दूं आपको। एक और हैक चाहिए? अभी तक ठीक था, सो फार सो गुड। ओके। ओके, एक और हैक दे देता हूँ, उसको भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता।